वहाँ पे भाई की कोई फ्रेंड फैमिली थी, तो वो जा रहे थे, तो हम भी उनके साथ लपक लिए क्योंकि मैं तो लाजमी हर जगह पे जाना जो है ना वो मस्त समझती हूँ। अच्छा, कुछ लेडीज़ ना सफ़र की शौकीन नहीं होती, लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। और अभी हम लोग जो है वो उतरने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारा 5 घंटे का सफ़र था और 5 घंटों के बाद जो है वो हम लोग ये मंडी भाउदीन के इंटरचेंज पे जो है वो उतरेंगे। और उसके बाद जो है वो आगे थोड़ा सा ज़रा गांव का सफ़र शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही मज़े का सफ़र है। इर्द गिर्द जो है वो बहुत ग्रीनरी और दरिया, नहरें, इतनी ठंडी हवा और इतना प्यारा मौसम था कि गर्मी की वहाँ पे हमें ज़रा भी फीलिंग ही नहीं आई। और बच्चे जो है वो जाना चाह रहे थे दरिया झेलम पे। फैमिली तो वो कह रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब सूख चुका है, पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग ज़िद में थे। और ये हम जाते ही हमारे आगे खाना लग चुका था। हम लोगों ने जो खाना खाया, मैंने पहले वीडियो शूट करना मैं भूल गई, तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं। एक्चुअली गाँव के मैं दिखा रही थी कि गाँव में किस तरीके से जो है ना वो किसी की खिदमत तवाज़ा की जाती है। बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा लवली फैमिली थी। और ये मैं आपको कमरा भी शो करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव में इतना डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ सेट की जाती है ना। हम लोग शहरों में हर चीज़ को बंद करके रखने के आदी हैं, मतलब कोई भी चीज़ सामने ना हो। लेकिन देखिए इन्होंने अपने बर्तनों को भी जो है ना वो अलमारियों के ऊपर किस तरीके से अच्छे से सेट किया हुआ है। यहाँ पे जैन ने इतनी बड़ी सारी छुरी उठाई हुई थी, छुरी तो कहते छुरा ही पकड़ा हुआ था बल्कि। तो इसके बाद जो है वो सेकंड रूम में आके मुझे यहाँ पे भी इतना अच्छा लगा कि उनके बर्तनों के ऊपर भी मतलब कवर किए हुए थे। उनकी जो अलमारियाँ थी उनके अंदर भी उन्होंने शीट बिछाई हुई थी, और एक एक जिसको कहते हैं ना पेटी, रैक और ये सारा कुछ सब कुछ रखा हुआ था। सबने फिर नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो एक उनकी और एक छोटी बहू थी, मैंने उनके रूम को भी विज़िट किया। तो माशाल्लाह उनका रूम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और सेट भी बहुत प्यारा था। और ये मैं आपको साथ साथ शो करवा रही हूँ। अच्छा, ये किसका रूम है? आपका रूम? अच्छा माशाल्लाह। मैं वो पता है देख रही हूँ कि माशाल्लाह इतना गाँव में डिसिप्लिन होता है। हम लोग समझते हैं शहरों में शायद ऐसा है, लेकिन गाँव में एक चीज़ कवर करके आप लोगों ने कितनी मेहनत की हुई है। ये सारे वो टेबल है। पीढ़ी भी कहते हैं। अच्छा, वो पीढ़ी यानी वो पीढ़ियाँ भी मिले, पीढ़े भी मिले। और ये सेब हमारी, ये दो किस्म की है, वो दूसरी से पेटी पेटा जिसको बोलते हैं। अच्छा, और ये चार पांच सारी चीज़। एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन जो है वो फिर दरिया की तरफ हम लोग जा रहे थे, और उनके बच्चे भी हमारे साथ थे। और देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त थे, बिल्कुल जंगल नुमा लग रहा था, लेकिन इतनी ग्रीनरी और खुलेआम उनके जो जानवर थे बिल्कुल खुलेआम वहाँ पे घूम रहे थे। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि वहाँ पे कोई उनको पकड़ता नहीं है, मतलब किसी किस्म की भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रास्ते में कुछ लोग थे, वो शायद ये जानवर पकड़ के लेके जा रहे थे, आई मीन के ख़रीदे हुए थे तो बांध रहे थे, बाइक पे रख के लेके जा रहे थे। तो ये देखें अब हम ये यहाँ पे आ गए हैं, और ये दरिया है, लेकिन दरिया बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, कुछ बह रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरीबन ख़त्म ही था, पानी नहीं था दरिया में। नहर थोड़ी है, दरिया है। Find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach, head on the water. और हवा का इतना माशाल्लाह से शोर था, बहुत ज़बरदस्त किस्म के दरख्त, आबो हवा। और यहाँ पे अब लोगों ने, जो दरिया सूख चुका था, यहाँ से रास्ता बनाया हुआ था। बाइक के ज़रिए लोग शॉर्टकट रास्ते से सफ़र कर रहे थे। तो ये हम लोग अब दरिया के अंदर जाने लगे थे, बिकॉज़ बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोगों को अंदर जाना है। तो अब हम जो है वो यहाँ से उतर के बिल्कुल दरिया की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। और ये आप देखेंगे यहाँ दूर से कितना ऐसा लग रहा है जैसे किसी जजीरे पे आए हुए हैं। और हम लोग तो खैर घर पास था, खाना वगैरह खा के, चाय पी के, फुल बाश हो के और गांव की तरफ फिर निकले। साथ साथ उनका डेरा भी देखा जहाँ पे उनके जानवर वगैरह थे, क्योंकि उनका पूरा बाड़ा था और अपना ही वो दूध निकालते थे। और माशाल्लाह से मतलब गांव के लोग हमारी निस्बत शहरों की निस्बत सेहतमंद होते हैं, बिकॉज़ उनका जो दूध होता है, मक्खन निकालते हैं, लस्सी पीते हैं। और हम लोगों ने खाना खाना है 2 बजे और उसके बाद चाय पी लेनी है। और बहरहाल उनकी सेहत जो है वो हमारी निस्बत बहुत अच्छी होती है, और ताकत में भी हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने आज वापस ही सफ़र भी करना था, और फैमिली जो थी वो आगे निकल गई थी, लेकिन मैं ज़ैन के साथ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं।
वो देखें वो भाई और फैमिली सारी आगे चली गई है। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, पानी बहुत कम था, लेकिन थोड़े पानी में भी बच्चों ने नहाना शुरू कर दिया। और वहाँ के लोग कह रहे थे कि जी दरिया के पानी से नहाने से जो एलर्जी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस ये बात सुन के तो जो नहीं नहा रहा था वो भी घुस गया नहाने के लिए। और बच्चों की आप एक्साइटमेंट देखें, बच्चों को ये था कि बस जैसे उनको कोई ना एक मिल गया बस ठिकाना नहाने का, और उनका बस नहीं चल रहा था। बहरहाल उन्होंने कपड़ों समेत ही जो है वो नहाना शुरू कर दिया। जैन ने भी इतनी मस्तियाँ की, तो जैन के मामू ने फिर उनका शूज़ उतार दिए और उनके कपड़े वगैरह भी थोड़े कम किए ताकि वो जाके इजीली नहा के वो भी इंजॉय कर ले। और इसके बाद जी हम अब जा रहे थे उनकी बाड़ा पे, और बाड़ा पे दरख्तों से हम लोगों ने जामुन भी तोड़े और उनके जानवर भी देखे, और वहाँ पे टूल भी था। और ये देखें गधा गाड़ी की सैर भी बच्चों ने की। और ये सारे बच्चे बैठ चुके थे और मैंने इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और ये सारे जा रहे थे उनका चारा लेने के लिए। तो रास्ते में इनको जामुन नज़र आ गए, और अब बच्चों ने जो है ना यहीं पे उतर के जामुन तोड़ना शुरू कर दिए। और सारे गांव के जो छोटे होते हम लोग कर रहे थे, जब बच्चों को हम ये सारा कुछ करते हुए देख रहे थे तो हमें अपना बचपन याद आ रहा था। हम लोग जब अपने वालिदैन के साथ गांव जाया करते थे तो इसी तरीके से दरख्तों पे चढ़ना, और कोई ना कोई फल होता था तो वो तोड़ना, इंजॉय करना। तो बच्चों को ऐसा करते हुए देख के बिल्कुल हमें अपनी वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोगों ऐसा करते थे, कौन कौन जो है वो इन सब चीज़ों को देख के उसको भी याद आ रहा है कि वो भी ऐसा करते थे। क्योंकि ये जो यादें होती है ना, ये ऐसी हमें दूर तक ले जाती है कि हमारा दिल कर रहा होता है कि काश हम लोग उस वक़्त में वापस चले जाएं। लेकिन बहरहाल वो वक़्त हमारा गुजर चुका है, अब हमारे बच्चों का है। और इसी तरह दुनिया में चलते रहना है। इसके बाद इनके बच्चे होंगे और वो ये इनकी शरारतें देख रहे होंगे। तो जो चीज़ें हम कैप्चर करते हैं ये हमारे बच्चों की एक यादगिरी बन जाती है। और इसके बाद जो है वो हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। और वापस जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर भी आई हुई थी मेरे घर में, मेरे गेस्ट आ चुके थे, हमें अब मिलने की और भी एक्साइटमेंट थी। तो ये वापसी का वो सफ़र था जिसमें हम वापस आते हुए भी बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों ने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर लिया था। और वापसी का जो सफ़र था ना, बोरिंग वाला नहीं था। यहाँ पे भी वापसी पे साथ साथ नहरें थी, दरख्त थे, खुशगवार मौसम था।